एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस ऑर्गेन्जा की ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। सो गाइज़, हमने जो ड्रेस बनाई है ये लेस से बनाई है और ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एकदम पार्टी वेयर मैंने ड्रेस को डिज़ाइन किया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है और मार्केट से मैंने लेस ले करके इस ड्रेस को बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये रेडीमेड लेस का यूज़ किया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया है। ये देखिए, मेरा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। दुपट्टे भी मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ही बनाया है। तो मैंने यहाँ पर 4 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर मैंने यहाँ पर जर्मन सैटिन लिया है इसके लाइनिंग फैब्रिक के लिए। तो ये जो मेरी लेस दी गई थी, ये मेरी कुछ इस तरीके से दी गई थी। इसमें कुछ खाली जगह थी तो मैंने मिरर लगाकर इसको डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, हमें अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है। ये मेरे 2 पीसेस में फैब्रिक है और हम इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे। हमें अपनी कुर्ती की लेंथ जितनी भी चाहिए उससे हमें 2 इंच कम रखते हुए अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़, मैंने जो अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ ली है वो 42 इंचज़ ली है। तो मैंने 40 इंचज़ का लाइनिंग फैब्रिक को कटिंग किया है। तो लाइनिंग फैब्रिक को कटिंग करने के बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर शोल्डर जो लिए हैं वो 6 इंचज़ लिए हैं। ये मेरी जो कुर्ती है वो 34 इंचज़ की है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंचज़ की शोल्डर लिए हैं और इसके बाद मैंने जो आर्म होल लिया है वो 7 इंचज़ लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम 13 इंचज़ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे और 21 इंचज़ पर हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। इन निशानों को भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारे बस्ट का 4th पार्ट पर मार्किंग करेंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग की है। 7 इंचज़ पे कमर के लिए मार्किंग की है और हिप के लिए हमने यहाँ पर 9 इंचज़ पे मार्किंग की है। मार्किंग को हम आपस में जॉइन कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की हम शेप देंगे। इसके बाद हम 1 इंच के अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। जो हमारे फ्रंट आर्म होल की डीप की मार्किंग होगी वो 1 इंच की डीप की मार्किंग होगी। इसके बाद हम जो अपने बॉर्डर लेंगे वो हम फुल लेंगे। तो हमने यहाँ पर 10 इंच का बॉर्डर लिया है। बैक आर्म होल की मार्किंग पे से हम इसकी कटिंग करेंगे और साइडों से हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, हमने जो ये मार्किंग की थी ये हमने अपनी फिटिंग की मार्किंग की है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा मार्जिन होगा। तो ये मेरी लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग हो गई है और अब हम इसकी मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट्स को अलग निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की डीप की भी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर अपने फ्रंट वाले आर्म होल की डीप की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़, हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर अपने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है और हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद हम जो इसमें लेस लगाएंगे एक बार चेक करेंगे। सो गाइज़, हमारी ये 2.5 इंच की लेस है। तो हमें जितनी भी इसमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें हम 2.5 इंच कम करेंगे और स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 21 इंचज़ पर हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक की भी हम साथ ही कटिंग करेंगे। ओपन वाली साइड में हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और हम अपने चेस्ट को 5 से डिवाइड करेंगे। सो गाइज़, हमारा जो भी आंसर होगा उतना ही हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर 7 इंचज़ पर मार्किंग की है और इसके बाद हम इसकी मोरी लेंगे। सो गाइज़, हमारी जो मोरी रहेगी वो हम 9 इंचज़ की लेंगे और इसके बाद हम इस मार्किंग को ऊपर वाले मार्किंग से मिला लेंगे और ऊपर से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने राउंड से शेप दे दी है और 1-1 इंच पर हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। सो गाइज़, हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की डीप की भी मार्किंग कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
नीचे से कोने को हम हाफ इंच का डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे और इसके बाद अब अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल की डीप की भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती को स्टिचिंग करने के लिए अब हम अपने मेन वाले फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर हम सेंटर में निशान लगाएंगे। इसको नेक पर लेस लगाने के लिए सबसे पहले हमने सेंटर में मार्किंग की है और इसके बाद अब हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हमें जो इस पर नेक बनाना है वो 14 इंचज़ का बनाना है। तो हमें अपने 14 इंचज़ की लेस को कटिंग करना है। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 14.5 इंच की हम दो पट्टियों को कटिंग करेंगे। सो गाइस मैंने दोनों पट्टियों को कटिंग कर लिया है और इस तरीके से हम इसको नेक को बनाते हुए रखेंगे। इजी तरीके से लगाने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से इसको पहले पेस्ट किया था। तो ये जो है हमारा नेक बहुत ही इजी बन गया था। बिगनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर आप अपनी लेस को पेस्ट कर लेंगे तो आपकी जो है ये लेस हिलेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से आपका आसानी के साथ ये नेक बन जाएगा। तो मैंने इसको पेस्ट करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ड्राई होने के बाद मैंने इसके नीचे बॉर्डर पर ये लेस अटैच की है। तो गाइस जितनी भी हमें लेस चाहिए हम इसको अटैच कर लेंगे। और लेस से मैंने कुछ फ्लावर्स को कटिंग करके रखा है जिसको हम कुर्ती के बीच में लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-3 करके इन सारे फ्लावर्स को भी मैंने पहले फैब्रिक ग्लू से पेस्ट किया था और उसके बाद मैंने इन पर सिलाइयाँ लगाकर इनको अच्छे से पक्का कर लिया था। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अपने सारे ही फ्लावर्स को पेस्ट कर लिया है और इस पर सिलाइयाँ भी लगा दी है। इसके बाद हमने यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। मेन फैब्रिक को हम उल्टा करके इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इसके बाद अब हम इसको नेक को बनाएंगे। सो गाइस चलिए नेक को बनाने के लिए भी मैं आपको इजी तरीका बता देती हूँ। सो गाइस मैंने जब ये नेक बनाया था तो जो हमारी ये एम्ब्रॉयडरी दी गई थी इसी के बराबर में हमने सिलाइयाँ लगा करके इस नेक को बनाया था। जैसे हमारी लेस में कटवर दिए गए हैं ऐसे ही हमें सिलाई को लगाना है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग किया है। ऐसे ही कटवर करते हुए मैंने अपने फैब्रिक को कटिंग किया है। सिलाई से बचाते हुए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है और छोटे छोटे नोचेस लगा दिए हैं। और इसके बाद अब हम अपने नेक को पलट लेंगे। और जो भी हमने ये कटवर्स बनाए हैं इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ऐसे करके हमने अपने नेक को बहुत ही इजी से रेडी किया है। तो गाइस हमारे यहाँ पर जो लेस में कुछ खाली जगह दी गई थी इसमें मैंने मिरर्स लगाकर अपने नेक को और भी ज़्यादा हैवी बनाया है। और जो मेरे फ्लावर्स दिए हैं फ्लावर्स में मैंने ये छोटे वाले डायमंड स्टोन लगाए हैं। और इन बड़ी वाली पत्तियों में मैंने यहाँ पर मिरर वाली लीव्स लगाई हैं। तो इन सबको लगाकर मैंने अपने नेक को डिज़ाइन किया था।
फ्रंट नेक को रेडी करने के बाद अब हम अपने बैक नेक को भी रेडी करेंगे। सो गाइस, बैक नेक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये कैनवास का टुकड़ा लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंचज़ ली है और चौड़ाई में मैंने ये 7.5 इंचज़ का लिया है। इसको हम फोल्ड करेंगे। नेक के डीप के लिए हमने यहाँ पर 3.25 इंचज़ पर विड्थ के लिए मार्किंग की है और लेंथ में हमने 6 इंचज़ पे मार्किंग की है। एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और इसके बाद हम इसको राउंड से शेप दे देंगे। एक इंच पर हम बाहर की तरफ राउंड से शेप देते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। और अब हम जो नेक की कटिंग करेंगे वो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे और लाइनिंग पर से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और बाकी की जो हम कटिंग करेंगे ये इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और बाहर वाले मार्किंग पे से भी हम इसकी कटिंग करेंगे। सो गाइज़, ये मैंने जो कटिंग की है ये इसलिए की है ताकि हमारा जो नेक है वो बड़ा ना हो या इधर उधर ना भागे, बिल्कुल एकसार रहे। इस तरीके से मैंने इसको नेक को कटिंग किया है और अब हम इसको एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। सो गाइज़, मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक पर इसको आयरन से पेस्ट कर लेना है। सो गाइज़, हमने इसको पेस्ट कर लिया है और अब हम अपने नेक को इस कुर्ती के सेंटर में रखेंगे और इसको नेक के साइड में सिलाइयाँ लगाएंगे। तो नेक बनाने से पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस फोल्ड कर लेंगे। नेक को हम फोल्ड करते हुए सेंटर में कट लगाएंगे। ऐसे ही हम कुर्ती को फोल्ड करते हुए सेंटर में कट लगाएंगे और इस कट पर इस नेक को रखेंगे और अच्छे से पिन अप कर लेंगे या सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो मैंने इसके सेंटर में एक सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो नेक है वो इधर उधर नहीं भागेगा, बहुत ही इजी तरीके से लगेगा। और अब हम नेक के बराबर में इसकी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम सिलाई से बचाते हुए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे और सिलाई से बचाते हुए हमें इसमें कट्स लगा लेने हैं और इस नेक को हम दूसरी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम अपने शोल्डर को जॉइन करेंगे। सो गाइस, शोल्डर जॉइन करने के लिए हमें अपने नेक को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है। दोनों पार्ट्स को जॉइन करते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की दूसरी तरफ भी मार्किंग करेंगे। बस्ट के लिए 17 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और कमर पे के लिए 29 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और हिप के लिए हम 17.5 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी हम आपस में जॉइन कर लेंगे और दोनों ही साइडों की सिलाइयाँ लगाकर इसकी फिटिंग कर लेंगे। स्लीव्स पे भी मैंने लेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। स्लीव्स की भी हम साइडों की सिलाइयाँ लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। तो गाइज़, हमने यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स की सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है और इसके बाद अब हम इसको अपनी कुर्ती में जॉइन करेंगे। कुर्ती में स्लीव्स लगाने के बाद अब हम नीचे से चाक को फोल्ड कर लेंगे। तो गाइज़, इस तरीके से हमने अपनी पूरी ही कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो गाइज़, ये आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसके ट्राउज़र पर भी ये लेस लगाकर इसको बनाया है और दुपट्टे पे मैंने 4 राउंड इस लेस को लगाया है। तो गाइज़, आप मेरा ये फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।